न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 2 बज चुके हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, एलजेपी में जो वर्चस्व की जंग छिड़ी है, इसको लेकर बड़ी खबर यह है कि जिन्हें पार्टी से निकाला गया वो पार्टी सिंबल का इस्तेमाल ना करें। चिराग पासवान ने यह बात कही है। दरअसल आज दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी चिराग ने, जिसमें उनके समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे। एक बार फिर से चिराग को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। उन्होंने अपने चाचा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। साथ ही ये भी कह दिया कि जिन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया वो पार्टी सिंबल का इस्तेमाल ना करें। चिराग ने चाचा पारस को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। बागी सांसदों को भी चिराग ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। चिराग के नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। कार्यकारिणी की बैठक में चिराग को राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर से चुना गया। मोहित राजदूबे हमारे साथ जुड़ चुके, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहित, अभी तो ये अलग जंग छिड़ी है वर्चस्व की, कौन किसको पार्टी से निकाल रहा है ये तस्वीर साफ नहीं, लेकिन चिराग के तेवर तल्ख हैं और उन्होंने चाचा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया और कहा कि जो लोग पार्टी से बाहर निकाले गए वो पार्टी सिंबल का इस्तेमाल ना करें। जी बिल्कुल राकेश, जिस तरीके से चिराग पासवान ने बैठक कार्यकारिणी की और जिस तरीके से बैठक बुलाई, मीडिया कैमरे को अंदर अलाउ किया गया था। चिराग पासवान का मकसद बिल्कुल क्लियर था, साफ था कि वो शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे, वो बताना चाहते थे, वो दिखाना चाहते थे कि कार्यकारिणी के ज़्यादातर सदस्य उनके पास है। न्यूज नेशन के पास जो एक्सक्लूसिव देखिए वो पत्र भी है जो प्रस्ताव अंदर पास किए गए। इसमें 5 प्रस्ताव जो हैं वो पास किए गए हैं। इसमें पहला प्रस्ताव यही है कि पार्टी चिराग पासवान को लेकर पूरा भरोसा जताती है, यानी कार्यकारिणी जो है चिराग पासवान को ही अपना नेता मानती है। और दूसरा, जो उनके चाचा जो पशुपति पारस है उनको लेकर सीधे तौर पर प्रस्ताव पारित किया गया है कि उनके द्वारा दिए गए जितने भी बयान हैं और जिस तरीके से उन्होंने जनता को, कार्यकर्ताओं को गुमराह किया है, उसका कार्यकारिणी निंदा करती है। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान ने ये करीब 2 घंटे तक ये बैठक की और इस बैठक में साफ कर दिया है कि पार्टी उनके पास भी है। चलिए मोहित, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। मोहित, आपके पास लौट कर आता हूं, लेकिन चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा वो पहले सुनवाते हैं। कार्यकारिणी की बैठक में मुझे खुशी है कि कार्यकारिणी के अधिकांश सदस्य यहाँ पर मौजूद थे। उन सबके नाम, उन सबके परिचय के साथ आपको जानकारी दी जाएगी। आप सबने विजुअल्स भी लिए हैं कि कौन कौन लोग यहाँ पर मौजूद थे। उसमें कई तरीके के प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें जो निष्कासित सदस्य हैं उनका पार्टी के नाम और पार्टी के सिंबल पर अधिकार जताना और उसके तले अपनी बातों को रखना, उसकी घोर निंदा की गई है। उसका विरोध किया गया है यहाँ पर कि जो निष्कासित लोग हैं वो पार्टी के सिंबल का इस्तेमाल नहीं करें। आने वाले दिनों में हम लोगों ने इस बात की मांग जरूर की है कि हमारे पार्टी के संस्थापक, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया जाए और बिहार प्रदेश जो उनकी कर्म भूमि रही है वहाँ पर उनकी एक बड़ी सी प्रतिमा बनाकर उनको सम्मानित किया जाए। साथ ही में ये निर्णय भी लिए गए हैं कि जिस तरीके से आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी, तो उसमें देश भर में पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती से उस दिशा में काम करें ताकि जिस तरीके से दूसरी लहर का बहुत ज़्यादा असर करोड़ों लोगों पर पड़ा था, उस असर को हम लोग कम कर पाएँ। उसमें पार्टी के कार्यकर्ता सचेत रहें, मुस्तैदी से काम करें। साथ ही में बिहार समेत कई अन्य राज्य हैं जहाँ पर बाढ़ से भी प्रभावित होते हैं। बिहार में तो हम लोग हर साल देखते हैं बाढ़ आती है और इस साल भी बाढ़ का प्रभाव शुरू हो गया है। तो ये तमाम कार्यकर्ताओं से यह आग्रह किया गया है समिति के तहत कि उस पर कार्य करें। और प्रस्ताव में एक प्रस्ताव ये ज़रूर था कि जितने भी पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव के लोग हैं उन सब का विश्वास पार्टी के नेता और पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मुझ में और मेरे द्वारा लिए गए फैसलों पर उनका है। मुझे खुशी है कि तमाम इन प्रस्तावों को सर्वसहमति से हाथ उठाकर जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद थे उन सब के द्वारा पारित किया गया।